आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव कैसे पैसिव बनाएंगे पढ़ेंगे। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके फार्मूले पर फोकस करते हैं। ओ का मतलब एक्टिव आज का ऑब्जेक्ट है। ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव आज के ऑब्जेक्ट को पैसिव आज के सब्जेक्ट के रूप में हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। फिर पैसिव आज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग में से एक का प्रयोग करते हैं। यदि पैसिव आज का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर ही सीट के रूप में हो तो उसके साथ इज बीइंग का प्रयोग किया जाता है। यदि पैसिव आज का सब्जेक्ट आई के रूप में दिया गया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव आज बनाते समय उसके साथ हम एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। यदि पैसिव आज का सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नंबर्स के रूप में आया हो तो हम उसके साथ आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसी भी पैसिव आज में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज किया जाता है। उसके बाद बचे हुए शब्दों को एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखते हैं। फिर हम बाई लिखते हैं। बाई के स्थान पर दूसरे फिक्सेबल यूज किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फिक्सेबल वर्ड्स होते हैं। और सबसे आखिरी में एक्टिव आज के सब्जेक्ट को एज ए पैसिव आज के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है सीता इज रीडिंग हर बुक्स इन द हाउस। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को रीड करते हैं, फिर हम उसको इंडिकेट करते हैं क्या है। यह सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का या हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव वॉइस का या आपका मेन वर्ब है, एक्टिव वॉइस का हर बुक्स यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट है आपका एक्टिव वॉइस का, और इन द हाउस यह कंप्लीमेंट है। जैसा आपको बताया गया फार्मूला इंडिकेट करता है, ओ को यस के रूप में करते हैं तो सबसे पहले हर बुक्स यह ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में आरंभ में हम लिखे हर बुक्स। उसके बाद हमको यह देखना है कि हमारे पास इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग तीन हेल्पिंग वर्ब है, उसमें से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बुक्स है जो कि प्लूरल नंबर में काउंट किया जाता है, अतः इसके साथ आर बीइंग का प्रयोग किया गया। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लिखते हैं रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड, यह रीड हुआ। फिर हर एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में इन द हाउस, यहाँ देख रहे हैं एक्स्ट्रा वर्ड है तो इन द हाउस हम लिखेंगे। तत्पश्चात यहाँ देख रहे हैं बाई है तो हमको बाई लिखना होगा। फिर एक्टिव आज के सब्जेक्ट को पैसिव आज के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, अर्थात सीता का ऑब्जेक्टिव केस वही होगा, किसी नाम का ऑब्जेक्टिव केस सदैव वही होता है। इस प्रकार यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। हर बुक्स आर बीइंग रेड इन द हाउस बाय सीता। आइए हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, उसका हम एक्टिव से कैसे पैसिव बनाएंगे उसके फार्मूले के बारे में जानते हैं। ओ अपॉन यस, उसके बाद इज नॉट बीइंग। यह ध्यान देना जरूरी है कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, बाद में नहीं, यह ध्यान देंगे। यह हुआ। इसके बाद आपका आर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड्स, फिर बाई, सबसे आखिरी में एक्टिव आज के सब्जेक्ट को पैसिव आज के ऑब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट या निगेटिव के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल किरण इज नॉट सिंगिंग a melodious
मेलोडियस सॉन्ग। किरण इज नॉट सिंगिंग ए मेलोडियस सॉन्ग। हम सबसे पहले इसको डिक्टेट कर लेते हैं, इसमें है क्या। यह सब्जेक्ट हुआ एक्टिव वॉइस का, या एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है जो नॉट इसमें दर्शाया गया है, या एक्टिव वॉइस का आपका रहा मेन वर्ब। ए मेलोडियस सॉन्ग, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहा। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एज ए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में हम लिखेंगे। क्या हो गया, ए मेलोडियस सॉन्ग। अब हम देख रहे हैं ए मेलोडियस सॉन्ग सिंगुलर नंबर की तरफ इंडिकेट करता है, अतः इज नॉट बीइंग का प्रयोग होगा। फिर वर्ब देखिए, वर्ब इसमें सिंगिंग है तो सिंगिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंग होता है तो सिंग सैंग संग, या हुआ संग, यस यू एन जी संग। आप देखेंगे एक्स्ट्रा वर्ड में है क्या, कुछ नहीं है, अतः नहीं लिखना है। फिर हमको बाय लिखना है। अब किरण का ऑब्जेक्टिव केस किरण ही होगा, किसी नाम का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वही होता है, अतः यहाँ लिखा गया किरण। इस प्रकार सेंटेंस प्रिपेयर हुआ, ए मेलोडियस सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय किरण। इस प्रकार इसका कैसे बनाते हैं उसके बाद को देखेंगे। इज एम आर स्टार्टिंग में लिखा जाता है, उसके बाद पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर भी लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, फिर एक्स्ट्रा वर्ड को लिखा जाता है, फिर बाय लिखते हैं, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। आइए हम एग्जाम्पल की बात करें। पहला एग्जाम्पल है, इज द teaching his books in the classroom, यह एक प्रकार का एग्जाम्पल है। इसका एक्टिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको हम डिक्टेट करेंगे। या आपका रहा द टीचर आपका सब्जेक्ट रहा एक्टिव वॉइस का, टीचिंग आपका मेन वर्ब रहा एक्टिव वॉइस का, हिज बुक्स या आपका ऑब्जेक्ट रहा एक्टिव वॉइस का, इन द क्लासरूम या कॉम्प्लीमेंट रहा एक्टिव वॉइस का। जैसा हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में ईजेमान लिखा जाता है, इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यह दर्शाएगा ऑब्जेक्ट हिज बुक्स, चूंकि यह प्लूरल में काउंट किया जाता है और हिज के स्थान पर आर लिखा जाएगा। आर के बाद उसको ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यह हुआ हिज बुक्स। हिज बुक्स के बाद फार्मूले पर नजर डालें, क्या लिखा जाएगा, यहाँ कहता है बीइंग लिखा जाता है, और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टीच, टॉट टॉट, यहाँ हुआ टॉट TAUGST। टॉट के बाद एक्स्ट्रा वर्ड है क्या, कुछ देख रहे हैं, इन द क्लासरूम एक्स्ट्रा वर्ड है इसमें, अतः इन द क्लासरूम एज एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में हम लिखेंगे इन द क्लासरूम। फिर बाय लिखा जाता है, अतः यहाँ पर हमने बाय लिखा। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में द टीचर को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, वही होगा द टीचर। इस प्रकार यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इज द टीचर टीचिंग हिज बुक्स इन द क्लासरूम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर हिज बुक्स बीइंग टॉट इन द क्लासरूम बाय द टीचर। इंट्रोगेशन का चिन्ह दोनों में जरूर लगाएंगे, वो सेंटेंस को डिक्टेट करता है। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप की हम बात करें। जैसा पहले आपको बताया जा चुका है, फार्मूला में सब कुछ वही है, सिर्फ स्टार्टिंग में IW को आर में लिखना पड़ता है। पहले की तरह इज बीइंग आर बीइंग का प्रयोग जहाँ पर जैसे किया जाता है, सेम उसी प्रकार इसमें किया जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को आसानी से समझने के लिए हम दोबारा दे रहे हैं, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। हो जाएगा वाई इज
क्लास रूम, इंट्रोगेशन का चिन्ह जरूर लगाएंगे। इसको भी हम सबसे पहले डिक्टेट करेंगे, है क्या, यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रेफर करता है, IW है, यह हेल्पिंग वर्ब है, द टीचर आपका सब्जेक्ट रहा है, एक्टिव है इसका, टीचिंग, यह जो टीचिंग है आपका हेल्पिंग वर्ब का, यह मेन वर्ब रहा, एक्टिव है इसका, हिज बुक्स, यह आपका ऑब्जेक्ट रहा, एक्टिव है इसका, इन द क्लासरूम, यह कंप्लीमेंट रहा, एक्टिव है इसका। फिर हम y को y लिखेंगे क्योंकि आपका फार्मूला कहता है IW पहले लिखते हैं, इसलिए y है, y को हम वही लिखेंगे क्योंकि IW हुआ। उसके बाद हिज के स्थान पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, हिज बुक्स है, अतः इसके स्थान पर यहाँ प्रयोग किया जाएगा आर के बाद सब्जेक्ट हिज बुक्स। फिर फार्मूला को देखिए, फार्मूला क्या करता है, बीइंग लिखते हैं, अतः यहाँ पर हमने लिखा बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहले की तरह टीच का थर्ड फॉर्म टाट हुआ, अतः यहाँ पर लिखा गया टाट। टाट के बाद एक्स्ट्रा वर्ड है क्या, इन द क्लासरूम एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको हम लिख लेंगे इन द क्लास रूम। फिर बाई के बाद इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, द टीचर का, यह हुआ द टीचर, द टीचर। इस प्रकार सेंटेंस प्रिपेयर हुआ, वाई आर हिज बुक्स बीइंग टॉट